नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों आनंद मोहन सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के यहाँ तक कह दिया कि उन्हें जिंदा दफना दिया गया है और थैले वाले लोगों की जदयू में पूछ है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी, कहावत कि किसी व्यक्ति के नहीं रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आनंद मोहन जी को निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहते तो आज जहां आनंद मोहन हैं वहां नहीं रहते। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। आनंद मोहन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार जी हैं। क्या कहिएगा सुमन जी, इन दिनों लगातार कई दिनों से आनंद मोहन का जो बयान आ रहा है वो पार्टी की नीति के खिलाफ माना जाएगा? देखिए, आनंद मोहन की पहचान जो है, आपने बताया कि आनंद मोहन का बयान आ रहा है। आनंद मोहन का जो ये बयान है, इसको बेचैनी बोलते हैं, इसको व्याकुलता बोलते हैं, पेशेंस खो देना। देखिए, आनंद मोहन पेशेंस क्यों खो गए? सवाल ऐसा है कि आनंद मोहन 2-3 नामों का सहारा ले रहे हैं। आज भी आपको जदयू में प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जदयू के नेताओं ने उन 2-3 नाम पर क्लेरिफिकेशन किया, अपना दिया। देखिए, आनंद मोहन को सबसे ज्यादा आपत्ति किस किस से, पहले उस चीज को समझना होगा। आनंद मोहन को आपत्ति 2-3 विषयों से है। पहला विषय, आनंद मोहन का कहना है कि जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई थी, आपको याद होगा कि जो गिटार बजाया जा रहा था और तेजस्वी के बगल में चेतन आनंद उनके पुत्र बैठे हुए थे। तस्वीर है, जनता को याद है। हाँ, तो उस समय हमने रात में, मेरे छोटे बेटे का बड़ा योगदान रहा, हम चेतन आनंद को तेजस्वी के यहाँ से खींच कर लाए। हमने फ्लोर टेस्ट में एनडीए का मदद किया। तो बहुत लोगों ने मदद किया उस समय। हम उस पर भी आ रहे हैं। हम अगर मदद नहीं किए रहते तो एनडीए का क्या हुआ रहता, विश्वास मत पास नहीं हो पाया रहता। देखिए, एक नाम मैं आपको बताना चाहूंगा और उस नाम की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि उस नाम की चर्चा बहुत आनंद मोहन के इस स्टेटमेंट के बाद में बढ़ती है। देखिए, प्रहलाद यादव को याद कीजिए, आरजेडी के विधायक थे। अच्छा, नीलम देवी को याद कीजिए, आरजेडी की विधायक थी उस समय, अनंत सिंह की पत्नी का मैं बात कर रहा हूं। देखिए, प्रहलाद यादव, नीलम देवी, इन लोगों ने अपने अपने पार्टी से अगर सही ढंग से बात की जाए तो गद्दारी की। अब उसका नतीजा क्या हुआ? आपके बेटे ने भी गद्दारी ही की, जो भी किया। फ्लोर टेस्ट में आप कह रहे हैं कि एनडीए का सपोर्ट किया, लेकिन महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन वालों के शब्दों में स्वाभाविक है कि आप जब पार्टी लाइन से गद्दारी किया। लेकिन देखिए, प्रहलाद यादव को टिकट भी नहीं मिला। याद है ना, एक ने मार्ग के पास में बैठ के प्रहलाद यादव रो रहे थे। उस प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिला। आपके बेटे को टिकट मिला, यही टिकट नहीं मिला। आपके बेटे को शिवहर से और भी नवीनगर जो है, औरंगाबाद जिले की जो सीट है, वहां पर भेज दिया गया कि भाई राजपूतों का सेफ सीट माना जाता है, वहां आपको भेज दिया गया। अब इनको बेचैनी है कि जो महिला है, जदयू की नेत्री है श्वेता गुप्ता, जो मंत्री बने, हाँ, तो कि पहली बार वो जीत के आई और वो मंत्री बन गए। देखिए, पहली बार का विषय नहीं, आपको जब मंत्रालय सेट करना होता है या टिकट बंटवारा करना होता है तो ये भी देखना होता है कि जातीय समीकरण क्या है, महिला पुरुष का आधार देखना पड़ता है। तो महिला कोटा से अगर आप मान के चलिए तो वो बन गए। अच्छा, लगातार एक और बात चल रही है कि राजपूतों को उचित सम्मान नहीं मिला। अच्छा, मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं? उस मंत्रिमंडल के सदस्यों में 4 सदस्य जो है राजपूत समाज से आते हैं, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी से हैं, संजय सिंह टाइगर और श्रेयसी सिंह दिग्विजय बाबू जो दिवंगत है उनकी पुत्री हैं। इसके अलावा अगर लोजपा की बात करते हैं तो महुआ वाले संजय सिंह, और इसके अलावा अगर जदयू से बात करते हैं तो लेसी सिंह। अब ये 4 लोग आए हैं। आनंद मोहन जी, आपको ये सोचना होगा, राजपूतों के आप बिहार में बड़े ठेकेदार और इकलौते ठेकेदार, आप ही को सब चीज ही नहीं जाएगा। सब आपकी पत्नी सांसद है, बेटा विधायक है। नहीं, मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं। पहला बात तो ये समझ लीजिए, आपकी एकमात्र राजपूत आप ही नहीं है,
एनडीए में राजपूत और भी बहुत सारे नेता हैं। ठीक है, आप राजपूतों के ही नहीं, आप सवर्ण समाज के, बल्कि मैं तो कहूंगा 95 में आप सवर्ण समाज के बड़े नेता में से एक गिने जाते थे, और सवर्ण समाज के सभी धड़ों ने आपको एक स्वर से अपना नेता बनाया भी था। बीपीपा जब बनाया था, बीपीपा, बिहार पीपुल्स पार्टी का जब गठन हुआ था। लेकिन अब आपको समझना होगा कि गंगा नदी भी कुछ वर्षों के बाद अपनी धारा बदल लेती है, लेकिन आप राजनीति की धारा बदलना नहीं चाहते हैं या बदलने नहीं देना चाहते हैं। देखिए, आनंद मोहन को यह चीज स्वीकार करना होगा कि जदयू की एक सांसद थी कविता सिंह, सिवान वाले अजय सिंह, कुख्यात अजय सिंह, उनका टिकट काट करके सिटिंग एमपी उनका टिकट क्यों कटा? देखिए, जदयू का बड़ा स्पष्ट पॉलिसी है, उसने राजपूत समाज को एक सीट अलॉट करने की बात की, उसने भूमिहार समाज को और ब्राह्मण समाज को एक एक सीट देने की बात की, चाहे देवेश चंद्र ठाकुर हो चाहे ललन सिंह। अब उसमें वो देखा जदयू के लोगों ने कि भाई हम दो लोगों को कैसे दे सकते हैं, तो आनंद मोहन जी, आपकी धर्मपत्नी लवली आनंद जी को टिकट देने के लिए कविता सिंह का टिकट जनता दल यूनाइटेड ने सीटिंग कैंडिडेट कविता सिंह का टिकट काट दिया। और इससे बड़ा इनाम क्या होगा? और आप कह रहे हैं, अरे आपको लज्जा नहीं आ रहा है? जदयू वालों के शब्दों में, हम नहीं कह रहे हैं, उन लोगों को कहना है आज जो पीसी में कह रहा था लोग कि आनंद मोहन को लज्जा आनी चाहिए, नहीं तो आनंद मोहन के लिए जितना नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के लोगों ने काम किया, आप भी कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला की तरह जेल में सड़ रहे होते अभी। देखिए, एक बात तो सच्चाई है ना, यदि आनंद मोहन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा नहीं रहती, हाँ, तो आज जो आप बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, जेल के दीवारों के अंदर रहते, आपको सुनता कौन? आपको तो लोग करीब करीब भूल चुका था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, राजनीति में आनंद मोहन जी का 95 का हमको तो थोड़ा बहुत याद रहेगा ही ना रहेगा, लेकिन लेसी सिंह का ही आप देखिए, लेसी सिंह की वफादारी आप देखिए, नीतीश कुमार के साथ लगातार बनी नहीं, सुख में दुख में कभी कोई चाहत नहीं रहा, वो भी तो राजपूत समाज। देखिए, बूटन सिंह राजपूतों के उस इलाके के नेता हुआ करते थे, और लेसी सिंह जहां से जीत के आती है ना, वहां राजपूतों का बहुत ज्यादा वोट भी नहीं। बूटन सिंह की मृत्यु होने के बाद में लेसी सिंह को नीतीश कुमार विश्वास में लेते हैं, उनको टिकट देते हैं और कंटिन्यू टिकट देते हैं। लेसी सिंह भी पार्टी और नीतीश कुमार के प्रति लगातार अपनी निष्ठा दिखाती हैं, कभी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन आपके साथ में आनंद मोहन जी दिक्कत है, आप इस चीज को स्वीकार करिए। आप किसी के साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाते हैं, आप जब भी कुछ दिन रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने शब्दों के कारण आप राजनीति में हाशिए पर चले जाते हैं, आप पर वार करने का मौका खुद आप दे देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जनता दल यूनाइटेड ने आपका कितना सम्मान किया, आपकी पत्नी को टिकट दिया, उसके अलावा आपने देखिएगा कि ठीक है, श्वेता गुप्ता को टिकट मिला, आपको श्वेता गुप्ता से नाराजगी है कि हमारी सीट से जो है श्वेता गुप्ता लड़ गई, और उसके बाद से लड़ी तो लड़ी, मंत्री अपने से थोड़ी लड़ गई, पार्टी ने जब लड़ाया तो लड़ना ही है। तो उनको तो भाई तो अब आनंद मोहन से पूछ के जदयू नहीं ना टिकट देगा, एनडीए नहीं ना टिकट देगा। अब उनको, अच्छा, एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम जदयू के नहीं हैं, अच्छा, दूसरी तरफ ये भी आपको स्वीकार करना होगा कि आप ही के नाम के कारण ना आपकी बेटी को और आपकी पत्नी को और बेटा को टिकट मिला। आज अगर आपका बेटा विधायक है तो चेतन आनंद की तो यही पहचान थी कि आनंद मोहन का बेटा था, और अगर लवली आनंद की भी यही पहचान थी कि वो आपकी पत्नी है। अब रहा सवाल कि जिस प्रकार से ये जो आपके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि राजपूतों का अनदेखी हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि राजपूत के विधायक अच्छे खासी संख्या में है, लेकिन राजपूतों के मंत्री भी अच्छे खासी संख्या में है। देखिए, एक मंत्री वैशाली से दे दिया जाता है, एक मंत्री आरा से दिया जाता है, एक मंत्री पूर्णिया साइड से दिया जाता है, और एक मंत्री बांका से दिया जाता है। देखिए, क्षेत्रीय समीकरण, देखिए 4 मंत्री बने हैं जिसमें 2 महिलाओं को, अच्छा, महिलाएं भी कौन? लेसी सिंह, जिन्होंने अपनी वफादारी लगातार दिखाई है, श्रेयसी सिंह, जिसने भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व में अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिनके पिता का भी नाम देश स्तर की राजनीति, दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी। इसके अलावा संजय टाइगर का, संजय सिंह की बात अगर हम करते हैं महुआ वाले, तो लोजपा के कोटे से चला गया। कहने का मतलब है कि आनंद मोहन जी, इस चीज को स्वीकार करिए। आपको एक और चीज बेचैन करता होगा
कि ये लोग जो आज मंत्री बने हैं ये हमारे सामने के लोग हैं, हमसे काफी छोटे हैं और इन लोगों के सामने हमारा कद बहुत बड़ा है। तो क्या राजपूत समाज के और लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन एक चीज समझिए कि जीवन का नाम परिवर्तन है और बिना परिवर्तन के किसी का भी जीवन, किसी भी समाज का जीवन अच्छे से नहीं चल सकता है। और जो प्रतिनिधित्व मिला, मैंने लगातार बोला है कि जब तक मंत्रियों को जो जिस तरीके से बंटवारा किया जा रहा है, इसमें लगातार फेरबदल नहीं हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर चाहे वर्ग के नाम पर, तब तक आप पूरे बिहार को, अरे इको बात, अभी कुछ दिन पहले देखिए कुछ लोग गुस्साए हुए थे कि मगध से जो है भूमिहारों को नहीं मिला। अच्छा, मगध से भूमिहारों को नहीं मिला, अरुण बाबू के दो परिवार के लोग हैं, बेटा भतीजा विधायक है, सब आप ही लोग लीजिएगा तो आपकी जाति का और लोग कहां जाएंगे? तो वही हमारा कहना था कि अब मगध से नहीं है। लोग बोलता है कि मगध से विधायक नहीं है, ठीक है विधायक नहीं है, अरे लेकिन मगध का दो को मंत्री तो है, प्रमोद चंद्रवंशी, हाँ, उसके अलावा संतोष कुमार सुमन। लेकिन नहीं, हकीकत क्या है कि बात गोल गोल घुमाकर वापस अपने परिवार तक ले आना है। जाति सिर्फ एक सीढ़ी है, उसका इस्तेमाल करना है। अगर जाति की बात करें तो चार मंत्री तो आपकी जाति से पहले चार मंत्री है, तो वो लोग नहीं है क्या? मैं वही चीज कर रहा हूं। देखिए, इसके अलावा आनंद मोहन जी, आपको याद, देखिए आनंद मोहन जी के साथ में दिक्कत क्या हुआ कि 95 के चुनाव में लड़े, जबरदस्त लड़े। हाँ, लालू जी कहे थे कि जिन निकलेगा, तो आनंद मोहन जी इतने मुस्तैदी के साथ सवर्णों को वोट काटे थे, इसी कारण तो लालू यादव को हिम्मत हुआ कहने का कि जिन निकलेगा। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप बात करें तो आपको याद होगा कि पटना जंक्शन में जिस प्रकार से कुद्दन कृष्णन ने आनंद मोहन के साथ हाथापाई की, उस घटना के बाद से इनकी राजनीति बिहार में समाप्त हो गई। हाँ, आपने देखा होगा कि राजनीति में इनका फिर कोई जिक्र नहीं हुआ, जिस विवाद काफी बड़ा विवाद था। पटना जंक्शन के बाद भी कहानी हुआ था, बाहर की कहानी हुई, उसके बाद की भी बहुत सारी कहानियां हैं, तो कहानियां पुष्ट नहीं है, तब नहीं बोल सकते हैं कुछ, लेकिन उसके बाद भी बहुत कहानी हुआ था। आनंद मोहन तो उसी समय समाप्त, आनंद मोहन उस समय समाप्त हो गए। लेकिन उसके बावजूद देखिए, नीतीश कुमार भले ही अभी मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार ने आपकी पीड़ा को समझा, आपके परिवार की पीड़ा को समझा और आपकी पीड़ा को पूरे राजपूत समाज की पीड़ा समझकर आपके लिए नीतीश कुमार ने कदम आगे बढ़ाया, बिहार सरकार ने कदम आगे बढ़ाया और आज आप बाहर निकले। लेकिन आपका तो वही रवैया है, आप तो किसी के साथ ज्यादा दिन रह नहीं पाते हैं। अब आपको फिर हो गई बेचैनी कि भाई जो मेरी स्थिति थी बिहार की राजनीति में, जो मेरा कद था, वो कद हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आपको जदयू में भी वो कद चाहिए, तो एक बात मिलने का नहीं है, तो संजय झा और ललन सिंह से भी इनको बेचैनी है कि भाई इन लोगों का, तो देखिए हकीकत क्या है कि संजय झा, अभी जैसे हमने लेसी सिंह की बात की कि लेसी सिंह की अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन लेसी सिंह अपने पार्टी और नेता के साथ चट्टान वफादारी का जीता जागता उसी प्रकार से अगर संजय झा और ललन सिंह की बात करेंगे तो वो अपने नेता और अपनी पार्टी के साथ में, अपना चट्टानी एकता के साथ में उखड़े हैं। तो सवाल ये है कि आप अगर चाहिएगा कि फिर आप 6 महीना साल भर में आप उल्टा पुल्टा बयान देते रहे और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो आपको हाथों हाथ कभी नहीं लेगा। देखिए, कोई कभी किसी एक आखिरी सवाल है वशिष्ठ जी के बारे में, जो उन्होंने कहा है, बुजुर्ग नेता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वफादारों में उनकी गिनती होती थी। सीधे तौर पर आपने कहा कि उनके बेटा को नहीं दिया गया, राहुल सिंह को दे दिया गया, थैली के बल पर दे दिया गया। राहुल सिंह भी तो राजपूते ना है भाई। नहीं, अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए, राहुल सिंह के बारे में तो कम से कम आनंद मोहन को नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बिहार की राजनीति को जो लोग ठीक से नहीं जानते हैं या पुरानी राजनीति को नहीं ठीक से जानते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि राहुल सिंह के पिता सत्येंद्र सिंह नाम था उनका, और बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। देखिए, थैली की बात कर रहे हैं ना, तो ये थैली आनंद मोहन के लिए भी खोले थे वो। अगर बिहार पीपुल्स पार्टी आगे बढ़ी तो उसमें जितना बड़ा भी योगदान था, तो राहुल सिंह के पिता सत्येंद्र बाबू का भी योगदान था। नहीं तो इस तरह से अगर लेकिन तो इल्जाम तो आपको भी लग सकता है ना कि आपने भी सांसद का टिकट और विधायक का टिकट थैली दे करके लिया। अभी देखिए, पोजीशन ऐसा है कि अभी हम डायरेक्ट अगर केवल अपने बेटे की बात पर पार्टी के नेताओं को घेरे तो हमारा बात का वजन घट जाता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि नीतीश बाबू तो अच्छे हैं। अरे अच्छे कैसे, जिंदा लाश आप बना दिए। आप कह दिए कि उनको जिंदा दफना दिया गया, जिंदा लाश बना दिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वशिष्ठ दादा, हाँ, वशिष्ठ दादा को टिकट नहीं मिला, वशिष्ठ दादा उनका बेटा को टिकट नहीं मिला।
समाजवादी विचारधारा के हैं और क्या क्या कभी उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। देखिए वशिष्ठ बाबू की कभी कोई उनके पुत्र की महत्वाकांक्षा, उससे इनकार हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वशिष्ठ बाबू की कभी महत्वाकांक्षा नहीं रही कि मेरा बेटा को पार्टी टिकट दे दे, हम भी अपना बेटा को विधायक और अगर वो चाहते तो बहुत पहले कर दिया। ठीक है। और राहुल सिंह का परिवार जो है डुमरांव का एक जाना माना और प्रतिष्ठित राजपूत परिवार का, भाई दिल्ली में मंत्री है, भाई दिल्ली में मंत्री है, देखिए पढ़ा लिखा और सुखी संपन्न परिवार है। तो कोई पार्टी भाई मानिए का केस लड़ता है। देखिए कोई पार्टी जो है अगर किसी को टिकट देती है तो टिकट देने से पहले बैकग्राउंड देखती है, आपके पास में पैसे की ताकत है, क्षेत्र में क्या पहचान है। डुमरांव विधानसभा में है क्या कि अकेले राजपूतों के दम पर कोई नहीं निकला जा सकता है? नहीं निकल। देखिए नीतीश कुमार का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी का साथ और राहुल सिंह और उनके परिवार का पद और प्रतिष्ठा, यह भी एक कड़ी जुड़ा। ये सारी कड़ियां मिलकर डुमरांव विधानसभा पर फतह की। अब रहा सवाल कि उन्होंने थैला खोला, अब वो थैला खोले कि नहीं खोले हमको तो नहीं पता है। इस बात का कोई भी सबूत किसी के पास अगर नहीं है तो यदि चाहे तो राहुल सिंह तो आप पर मानहानि का केस कर देंगे, वकील भी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मानहानि का केस तो कोई नहीं करेगा। नहीं, लेकिन इस तरह से इल्जाम आपने लेकिन अपने ही समाज के लोगों को टारगेट भी करिएगा और अपने ही समाज का नेता भी बनिएगा तो आनंद मोहन जी दोनों चीज एक साथ नहीं हो पाएगा। इस पर आपको मंथन करने का, चिंतन करने का जरूरत है। देखिए तो आनंद मोहन जाति के बहाने अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। उनकी जाति को जिस प्रकार से एनडीए ने सम्मान दिया है, 4 सिर्फ मंत्री हैं, विधायकों की तो संख्या छोड़ दीजिए। वैसे में जो राहुल सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने की है, राहुल सिंह भी राजपूत समाज से हैं और पारिवारिक बैकग्राउंड उनका क्या है सब लोग जानता है। सीधे तौर पर माना जाएगा कि आनंद मोहन कभी किसी के साथ लगातार बने नहीं रह सकते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा, जब किसी पार्टी ने आपकी पत्नी को सांसद बनाया, आपके बेटे को विधायक बनाया, इसके बाद और महत्वाकांक्षा यदि आप कर रहे हैं तो इसको लालच ही कहा जाएगा। हमको निश्चित तौर पर आनंद मोहन को आत्मचिंतन करने की, आत्ममंथन करने की जरूरत है। जाति की बात करके आप अपनी जो है व्यक्तिगत रोटी सेकने का प्रयास नहीं कीजिए। इस विषय पर दर्शकों की क्या राय है जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।